नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका हमारे चैनल मिस्टर लर्नर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सिविक्स का चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। हम में से कितने लोग होंगे जिनको डेमोक्रेसी का वर्ड का मीनिंग पहले से पता होगा और कितने होंगे जिनको अभी तक पता नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी की हर एक चीज़ को हम जानेंगे। और हम में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर क्यों, डेमोक्रेसी के ऊपर एक पूरे चैप्टर की क्या ज़रूरत थी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर क्यों दिया है। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल डेफिनेशन से करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल से डेमोक्रेसी के फीचर्स को जानेंगे। फिर हम डेमोक्रेसी की थोड़ी बेइज्जती करेंगे और बाद में थोड़ी इसको इज्जत भी दे देंगे। भाई मजाक कर रहा हूँ, मेरा मतलब है कि हम डेमोक्रेसी को समझेंगे और जानेंगे क्यों डेमोक्रेसी ही पूरे वर्ल्ड में क्यों डेमोक्रेसी को ही प्रेफर किया जाता है, और उसके खिलाफ कुछ आर्गूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के वर्ड का मीनिंग जानते हैं। तो डेमोक्रेसी ग्रीक का वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। एंड डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों का राज। तो इससे हमें डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन तो पता लग गई। तो सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की क्या हो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं वोटिंग के जरिए। तो अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। हम डेमोक्रेसी का ऑपोजिट वर्ड के बारे में जानते हैं। अभी जो डेमोक्रेसी का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है ऑटोक्रेसी। हाँ, राइमिंग है डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी, पर ये सेम नहीं है। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को नहीं चुनते, कोई वोटिंग्स नहीं होते उसमें। इसमें एक के बाद एक राजा आता है और रूल करता रहता है। चलो तो अब हम एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री की सिचुएशन जानते हैं। पहले हम जानेंगे हमारे खड़ूस पड़ोसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में। पाकिस्तान में 1999 में एक मिलिट्री चीफ था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। वह अपने आर्मी के लोगों को इकट्ठा कर राज करने आ गया। उसने सबसे पहले तो आकर वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको बाहर फेंक दिया और अपने आप को खुद ही अनाउंस कर दिया कि अब मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हूँ, अब मैं इस कंट्री का चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ। फिर बाद में अपने आप को प्रेसिडेंट की उपाधि दे दी। फिर 2002 में उसने एक रेफरेंडम पास किया जिसने उसे रूल जो उसका रूल था उसको 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। अब उधर की मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट सब भड़क गए, पर वो फिर भी नहीं माना और उसने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसने इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया। इस ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा गया था कि प्रेसिडेंट, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ था उस टाइम का, वो किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है और जो सिविलियन कैबिनेट होगा, जो कंट्री का सिविलियन कैबिनेट है, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नज़र रखेगी जिसमें ज़्यादातर मिलिट्री के सदस्य होंगे। ये अब लॉज पास होने के बाद इलेक्शन हुए, पर नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली में, प्रेसिडेंट के लिए नहीं। अब इस सिचुएशन से हमें ये पक्का हो गया कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। पहले तो इनका रूलर बहुत मतलबी है, अब जो मन में आए वो करता है, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देता है। दूसरा, यहाँ लोगों को राइट्स नहीं है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लोग उसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। और यहाँ इलेक्शन तो होते हैं, पर जो रूलर उधर राज कर रहा है वो हमेशा जनरल ही रहता है। तो इससे हमारा डेमोक्रेसी का पहला फीचर सामने आता है। तो इसे टाइम ना वेस्ट करते हुए पेश करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो डेमोक्रेसी में फाइनल जो डिसीजन लेने वाली बॉडी होती है, पॉलिटिकल बॉडी होती है, वो लोगों द्वारा ही चुनी जानी चाहिए, वो वोटिंग के ज़रिए ही चुनी जानी चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग्स तो होती हैं हर 5 ईयर्स में।
इसलिए हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है। इसी के साथ आपके लिए जो खुशखबरी ये है कि हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, और अगर आपको और भी पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।